शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को। आज थोड़ा रास्ते में लेट हो गया। एक मिनट, अभी भगवद गीता आज हम हरे कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रकृति के 3 गुण। तो हम अगले बुध गुरुवार जहाँ छोड़े थे हमने 13वां अध्याय संपन्न किया था। 13वें अध्याय में हमने क्या देखा था कि भगवान ने अर्जुन के 6 प्रश्न थे, उन 6 प्रश्न को भगवान ने उत्तर दिया। पुरुषम प्रकृति चैव क्षेत्र क्षेत्र गमेव च। ठीक है, ये 6 प्रश्न क्या है? पुरुष पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञेयम क्या है, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है, इसके फिर हम आपसी संबंध के बारे में चर्चा किए। क्षेत्र क्या है? शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, ज्ञान क्या है? ज्ञान जो जानने की पद्धति है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञेयम क्या है? जो जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, जानने का क्या उद्देश्य है, भगवान और आत्मा के प्रकृति, भगवान और आत्मा के रिलेशन के बारे में जानना हमारा ज्ञेयम है। और उस जानने की पद्धति को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने उसमें बहुत सारी योग्यता बताई कि ये योग्यता हासिल होगा तब भगवान के बारे में जान सकते हैं, नहीं तो भगवान के बारे में जानना संभव नहीं है। कुछ तो योग्यता हासिल करना पड़ेगा। फिर हमने क्या देखा? पुरुष और प्रकृति के बारे में जाना, और पुरुष और प्रकृति के संबंधों के बारे में जाना। पुरुष और प्रकृति के क्या कैसे संबंध हैं? भगवान कहते हैं कि जिस तरह पुरुष जो है वो प्रकृति का भोग करता है, उसी तरह से उसका शरीर मिलता है। ठीक है, वो कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते।
पुरुषम दुख सुख दुखानाम पुरुषम सुख दुखानाम हेतु प्रकृति उच्यते। ठीक है, यानी कार्य और कारण के कारण ही ये हमें ये शरीर मिलता है, और जिसके कारण हम दुख भोगते हैं। दुख या सुख, जिस तरह का भी शरीर मिलता है, उस शरीर में सुख और दुख मिलते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि हमारा जो ये शरीर कैसे मिलता है। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगोस्य सत सद योनिसि जन्मशु। ये प्रकृति का जिस तरह हम उपभोग करते हैं, उसी तरह हमें अच्छे अधम या ऊपर के योनि या अधम के योनि का प्राप्ति होता है। ठीक है, हम प्रकृति को जिस तरह विदोहन करेंगे, अच्छे पुण्य कार्य करेंगे, तो ऊपर की ग्रहों का हमें ऊपर के लोक मिलेंगे, और ऊपर के ये योनियां मिलेंगे जो ऊपर के योग लोकों में वास करती हैं। और अगर हमने निम्न कार्य किया, ठीक है, वो फिर नीचे की योनियां मिलेंगी। यहीं से हम फिर 14वें अध्याय शुरू करते हैं। क्या भगवान ने बोला था? जैसे प्रकृति का हम विदोहन करेंगे, उसी तरह से हमारे हमें ऊपर के अच्छे गुण मिल सकते हैं। अच्छे जीव का स्वर्ग में मिल सकता है। हमारे से ऊपर 6 7 लोक है ना, 7 लोकों में रहने वालों का जगह मिल सकता है। नहीं तो अधम योनियां मिल सकती हैं, ऊपर की योनि, अधम योनि। तो ये किस पे निर्भर करता है? प्रकृति के द्वारा हम जैसे गुण की विकास करते हैं, उस गुण के द्वारा जिस तरह प्रकृति का विदोहन होता है, वैसे ही अ, हमें योनियां प्राप्त होती। तो आज इसी 13वां अध्याय का 22वां श्लोक को आज तोड़ करके हम देखेंगे कि ये हमें क्यों प्राप्त होता है। ये शरीर जो प्राप्त होता है, वो किन 3 गुणों में बंधा हुआ है, और ये हम बंधे ही रहेंगे, या फिर इसको भी इससे निकलने का हमारे पास कुछ उपाय भी है क्या? और ये बहुत सुंदर अध्याय है। और इस अध्याय का बेस जो है, आपके परसों के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो उसका बेस यही है, 17वें अध्याय का भी बेस यही है। तो इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, और इसमें बहुत चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला चर्चा ये आता है, आप सोच के रखिएगा, कई बार हमने इस पे चर्चा भी किया है। वेद हमें क्यों पढ़ना है? वेद का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और क्या जो विद्या हम हासिल करते हैं, उस विद्या से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वेद का विद्या है। ठीक है, और जब हम ये समझ गए हैं कि वेद की विद्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या उसको ज्ञान लेने के लिए हमें उतनी तत्परता है क्या? ठीक है, अब जैसे एक छात्र होता है, अगर वो उसने दृढ़ कर लिया कि उसको 4 परीक्षाओं पे पास होना है, तभी वो जीवन में कुछ करेगा। इंजीनियरिंग 4 परीक्षाएं हैं, या 2 या 4 परीक्षाएं जो भी हैं, तो वो अपना लक्ष्य बनाता है। तो उसी तरह से अपनी प्रायोरिटी 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 अपनी प्रायोरिटीज को करता है। ठीक है ना, उसी तरह तो उसकी तैयारियां होती हैं, उसी तरह उसकी सारा आसपास की चीजें हैं, वो उसी तरह से सजाता है, ताकि उसकी जो तैयारी है, उस परीक्षा की तैयारी, वो सर्वोपरि हो। तो हमें 2 चीजें आज इस पे चर्चा करेंगे पढ़ने के दौरान। वेद क्यों जरूरी है, सिर्फ एक शब्द में कहना, एक लाइन में बताना आप सभी का, वेद हमारे पढ़ने के लिए क्यों आवश्यक है। और क्या ये सभी जितने भी हमने एक शिक्षा ग्रहण की है, उन शिक्षाओं से भी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है, और अगर है तो क्यों? ठीक है, इसको इसका आज कहीं ना कहीं आपको इसका उपयोग दिखेगा। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानान ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है। भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, चौथे अध्याय भी ज्ञान योग है, लेकिन ये ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान योग का सर्वोच्च अध्याय बताते हैं। जो भगवान इस ज्ञान को देने जा रहे हैं इस चौथे अध्याय 14वें अध्याय में, ये सर्वोच्च सबसे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये ज्ञान जान लेने के बाद कई ऋषि मुनि ने इसका
परम सिद्धि प्राप्त की हुई, यानी परम सिद्धि का क्या मतलब हुआ? परम सिद्धि का मतलब होता है भगवान का धाम को प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, इस ज्ञान में ऐसा क्या है कि जो इसको जान जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है? ठीक है, वो जानने का जरूरी है हमें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इदम ज्ञानम इदम ज्ञानम उपाश्य मम साधर्म मम साधर्मयम आगता सर्गे अपि नो उपजायन्ते प्रलय न वैथन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हैं इस श्लोक में। भगवान जब भी श्लोक का उच्चारण होता है तो पहले में भगवान एक प्रॉब्लम बताते हैं और दूसरे में उसका हल बताते हैं। तो पहले में क्या बताया उन्होंने? इस ज्ञान में स्थित होकर मेरे जैसे दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि इस ज्ञान लेने के बाद भगवान की दिव्य प्रकृति को वो प्राप्त हो जाता है? पहले भी हमने पढ़ा ना, पहला श्लोक में कह रहे हैं भगवान की कई लोगों ने, कई मुनिगण जानने के बाद सिद्धि प्राप्त, परम सिद्ध हो गए। ठीक है, तो इस ज्ञान में ऐसा क्या है? तो भगवान ने इसके सेकंड लाइन में क्या बताया, दूसरे लाइन में ये बताया कि वो सिद्धि कैसे प्राप्त करता है। वो इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, और जब जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है इस ज्ञान को लेने के बाद, तो फिर न इस सृष्टि में उत्पन्न भी नहीं होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। जन्म और मृत्यु से परे हो गया तो फिर विचलित का तो संभव ही नहीं, कोई विचलित का तो संभावना ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के धाम चला गया, तो समय वो उत्पन्न कहाँ से होगा, है ना? तो इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। ये ज्ञान का बहुत महत्व है, भगवान खुद बता रहे हैं कि इसको लेने के बाद कोई दोबारा जन्म नहीं लेता। ऐसा क्या है इस ज्ञान में? मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और इस ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो अगले दो श्लोक हैं वो भगवान अपनी ये जितने भी जीव हैं वो भगवान से उद्भूत होते हैं, ये दो श्लोकों के माध्यम से हम जानेंगे। क्या है, भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पढ़िएगा। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म यहाँ किसको कहा गया है? और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिसमें समस्त जीवों का जन्म होता है। ठीक है, 13वें अध्याय में पढ़ा था हमने कि जीव का जन्म कहाँ होता है, जीव का जन्म कैसे होता है, हमने पढ़ा था, अभी हमने चर्चा भी किया, मैं उसको अवलोकन भी किया। ठीक है, तो आप लोग बताइए, जीव का जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है जीव का जन्म? ठीक है, हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट में डालिए, शॉर्ट 2 या 3 लेंगे। जी स्वागत है माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रकृति और पुरुष के मिश्रण से होता है। वो तो रिलेशन हो गया ना माता जी, उनके संबंध से होता है, लेकिन उनका जन्म होता कहाँ है? ये तो संबंध हो गया। जैसे इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पे पुरुष और स्त्री के संभोग से एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक उसी तरह जीव का जन्म कहाँ होता है? जैसे माता के गर्भ में होता है, जैसे पृथ्वी पे माता के गर्भ में होता है, उसी तरह जीव का जन्म कहाँ होता है? वो भी 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था। वो मैंने प्रश्न किया, आपने सही बोला संबंध के बारे में, उनका जन्म कहाँ होता है? ये जी जी। सु, सुदीप्ता माता जी, हरे कृष्णा जी, अनम्यूट कीजिए माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ईश्वर के मतलब ईश्वर के इससे होता है,
चारों ओर जैसे बबल्स, एक मिनट, गर्भदाक्षायी विष्णु से होता है। जी माता जी। वो मतलब सारे बीज उन्हीं का होता है, वही बीज प्रदान करते हैं, उसी से हम्म। पूरा प्रकृति का जन्म होता है। पार्टली आपका आंसर ठीक है। वो पर पूर्ण मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, आपने कुछ ठीक ही बोला है। जीव का जन्म जीव का जन्म प्रकृति में होता है, बहुत सी सिंपल है। जीव का जन्म प्रकृति में होता है, ठीक है। और महाविष्णु जिसके बारे में आप कह रही हैं, वो तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वो तीन ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड देते हैं। और महाविष्णु ब्रह्मांड, बबल्स में ब्रह्मांड आता है। हर एक ब्रह्मांड में वो दोबारा प्रवेश करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी का दायित्व है कि सभी जीव को, और भगवान जितने भी हैं उस ब्रह्मांड में, उत्पत्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा जी के पास है। लेकिन ये जीव उत्पत्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गया ब्रह्मा जी, लेकिन उत्पत्ति कहाँ होता है? 13वें अध्याय में पढ़ा था, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रकृति के संबंध से एक जीव को शरीर प्राप्त होता है। जैसा वो प्रकृति का भोग करेगा वैसे ही शरीर प्राप्त होगा। लेकिन होता कहाँ है? तो प्रकृति में ही होता है, ठीक है। प्रकृति हमारी माता है, उसको बहुत ही सिंपल से समझिए। प्रकृति बहुत हमारी माता है। तो भगवान ने यहाँ पे ब्रह्म को प्रकृति बोला है, ठीक है। नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। गर्भस्थ का क्या मतलब है कि भगवान जो हैं वो पुरुष हैं और हमारे पिता हैं। और ये प्रकृति को वो बताते हैं कि तुम इसको क्या, कौन सी योनि, उनको बताते हैं कौन सी योनि तुमको देना है। जैसा वो प्रकृति को विद्वान करती है। हमें लगता है कि प्रकृति के द्वारा हमें शरीर मिला है, लेकिन भगवान प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। का मतलब ये हो गया कि ये जी भगवान उनको अकाउंटेबिलिटी देते हैं प्रकृति को, कि तुम इसको ये योनि दो, तुम इसको ये योनि दो, तुम इनको ऐसे योनि दो, और फिर प्रकृति उसको उस तरह की योनियां देती, ठीक है। इसको ऐसे समझिए। यानी कहने का तात्पर्य है, इसको शॉर्ट में अगर बताएं, प्रकृति हमारी माता है और भगवान हमारे पिता हैं। तो अगले श्लोक में इसका और भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या, तासा ब्रह्मा महद्योनि अहम बीज प्रदत्त पिता। आप मेरे से साथ पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। आगे आने वाले 2-4 श्लोक बहुत अच्छे होने वाले हैं, खासकर अंत के जो श्लोक हैं वो 14वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पढ़िए मेरे साथ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या, तासा ब्रह्म महद्योनिर, तासा ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उसका जीव बीज प्रदत्त पिता हूं। भगवान यहाँ पे अब इस चीज को, वैसे तो 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, पितामह से जगतो माता दाता पितामह, सबका मैं पिता हूं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया भगवान ने, अहम बीज प्रदत्त पिता। यानी सभी चीज, सभी हम हमारे आ, भौतिक जगत में बहुत प्रश्न आते रहते हैं ना, कि बीज पहले आया या पेड़ पहले आया, मुर्गी पहले आई कि उसके अंडे पहले आए, ठीक है ना। बस इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आता है। भगवान इन प्रश्नों का उत्तर आज देते हैं। अहम बीज प्रदत्त पिता, यानी कि बीज पहले आई और बीज के ही पिता हैं भगवान, ठीक है। और वो बीज कैसे होता है? वो बीज भगवान प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। अभी मैं आपको और थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाऊं। देखिए,
प्रधान, जैसे 24 तत्व हैं, 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था। 24वां तत्व क्या था? प्रधान। प्रधान का क्या मतलब है? प्रधान जहाँ पे सारे प्रलय के बाद सारी प्रकृति और जीव जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, उसको प्रधान बोला जाता है। ठीक है। और जब फिर जब प्रलय हो जाता है वो प्रधान में रहते हैं। जैसे ही दोबारा ये सृष्टि होती है तो ये प्रधान महत्व बन जाता है। ठीक है। महतत्व महतत्व बन जाता है। और फिर ये सारी जीव जो है वो एक्टिव हो जाती है। फिर इनको जिस तरह से योनि देना रहता है, भगवान आदेश देते हैं प्रकृति को कि तुम इसको एक्टिव ये योनि दे दो, ये योनि दे दो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गाड़ी जो है वो उसके पास सारे इंजन है, पेट्रोल है, परंतु अगर उसको गाड़ी का चालक नहीं है तो इनएक्टिव स्टेट में रहे, वो गाड़ी खड़ी रहेगी। तो गाड़ी चलाने वाला जब आता है तो वो गाड़ी चलायमान होती है, वो एक्टिव होती है। ठीक उसी तरह प्रकृति जब एक्टिव होती है तो उसको महातत्व बोला जाता है। ठीक है। और जीव जीव जो है उसमें आ, भगवान प्रकृति को बताते हैं कि इसको ये योनि दे दो, और फिर वो एक्टिव स्टेट में चला, जैसे जैसे वो प्रकृति का भोग कर। तो प्रकृति माता हो गई और भगवान पिता हो गए। तो यहां तक अब क्लोज हो गया है। अब यहां से 3 गुणों का भगवान शुरू करने वाले हैं चर्चा। बहुत सुंदर चर्चा होने वाला है। 3 गुणों कौन है पहले तो ये समझते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यनाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो ये गुणों से बंध जाता है। 3 गुण होते हैं जिसके जो भी इस भौतिक जगत में है वो इन 3 गुणों द्वारा ही संचालित होता है। ठीक है। चाहे वो सतोगुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा। इसके बाहर रहने के लिए भगवान बताएंगे बाद में कैसे इसके लिए इससे बाहर लाया जाता है। लेकिन जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब 3 दिनों में जितने भी जीव हैं इन 3 गुणों में रह के ही कार्य करती हैं। ठीक है। अब ये 3 गुणों हैं क्या, इनके चरित्र कैसे हैं, इसमें जो भी जीव रहता है वो किस तरह कार्य करता है, ये हम समझेंगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सतोगुण के लक्षण हैं, बहुत सुंदर है। और एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है। तत्र सत्व तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। सबसे पहला कि आपको ये याद रहना चाहिए कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण के पिक्चर माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए। वो पिक्चर अगर आपको माइंड में क्लियर नहीं है तो मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। वो पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता अगर किसी के पास है तो मैं आपको शुरुआत के ये फोटो आप जरूर दिमाग में बसाइएगा, तब इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें एक एक तस्वीर, एक एक चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये देखिए, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इसमें से एक सतोगुणी है, एक रजोगुण है। ये 3 जो आप माताओं को देख रही हैं ये गुणों का प्रतीक हैं। और जो भी इस जीव कार्य कर रहा है वो इन रस्सियों के द्वारा बंधा हुआ है। ये रस्सी क्या है? बांधने हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी बंधा हुआ है ही। चाहे वो हो सकता है सोने का जेल हो सकता है लोहे का जेल हो सकता है काल कोठरी हो, पर है वो जेली, बंधा हुआ है ही, कोठरी के अंदर है। ठीक है। अब हम इन जेलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब भी सतोगुण, रजोगुण, 3 गुण के बारे में आता है ये चित्र आपके दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए कि ये रस्सी से बंधे हुए हैं। अब रस्सी इस अध्याय में ये जो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भगवान अंत में जाकर के बताएंगे कि रस्सी को तोड़ने का उपाय है। अर्जुन पूछेंगे कि ये रस्सी को तोड़ने का उपाय है इस जगत में? जब आपने बोल दिया कि इस भौतिक जगत में जो भी है वो इन 3 गुणों में ही रह सकता है, रस्सी से बंधा ही रह सकता है, जेल में ही रह सकता है,
तो क्या इससे निकलने का कोई उपाय है क्या? ठीक है, तो उसके बारे में भगवान बताएंगे। अब चर्चा करते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सब सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो ये सतोगुण के बारे में चर्चा है। सतोगुण सबसे निर्मल है। निर्मल, ये शब्द याद रखिएगा, निर्मलत्वात्। तो अगर धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो श्लोक के एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन शब्दों को हम जान जाएंगे तो श्लोक याद करना हमारे लिए बहुत आसान आसान होगा। सतोगुण क्या है? सबसे निर्मल है, यानी सबसे शुद्ध है। और प्रकाशकम अनामयम है। प्रकाशकम अनामयम मतलब है क्या? कि वो उसका जीवन प्रकाशित होता है, बहुत बहुत ही उज्जवल होता है। और अनामयम, अनामयम का क्या मतलब है? कोई अशुद्धि नहीं होता, कोई भी कलेश नहीं होता जीवन। ठीक है, किसी तरह का पाप नहीं करता, प्रकाशित होता है। चरित्र में क्या है? शब्द एक तो सबसे शुद्ध है, दूसरा क्या है? प्रकाशित होता है, तीसरा क्या है? अनामयम है, बहुत ही कोई जीवन पापमय नहीं, कलुषित नहीं। तो फिर इसमें बंधेगा कैसे? वो तो इतना अच्छा जीवन है। लेकिन भगवान बोलते हैं इसका भी बंधने का कारण है। क्या है? सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चारणाति। ये सुख से बंध जाता है और ज्ञान से बंध जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति अगर उसका जीवन इतना शुद्ध है तो वो जरूर एक ज्ञानी व्यक्ति होगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से ही किसी का जीवन प्रकाशित हो सकता है। ठीक है, और शुद्ध भी हो सकता है। ज्ञान के बिना तो अशुद्धि रह जाएगा। सो ज्ञान, उसमें उसमें ज्ञान, बहुत ज्ञान रहता है। और ज्ञान होने के कारण उसको भौतिक जीवन में बहुत सुख प्राप्त होता है। जैसे हमारे समाज में कई उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति होते हैं, चाहे वो आप समाज के कई, चाहे वैज्ञानिक ले लीजिए, चाहे जितने पढ़े लिखे हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो उस उनमें क्या होता है? वो उनमें अच्छे गुण होते हैं, सतोगुण होते हैं। कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा करता है, पूजा आराधना करता है। लेकिन उसको सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चांदनी, लेकिन वो बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? उसको इतनी सुख की अनुभूति होती है इस जीवन काल में कि उसको अपने से बेहतर कोई नहीं दिखता, तो उसमें अहंकार आ जाता है। ठीक है, आप ऐसे समाज में कई वर्ग को देखेंगे जिनके पास ज्ञान भी है और जो शुद्ध भी हैं, सारे शास्त्रों के अनुसार कार्य भी करते हैं, परंतु सुखी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और शुद्ध भी हैं। इसके बाद भी वो सुख से बंध जाते हैं। क्यों? घमंड, अहंकार, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। अगर उनको आप पूछेंगे कि अगर आप जीवन, अगले जीवन में क्या बनना चाहते, क्या आपको चाहिए, तो वो भगवान के धाम के प्रति नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन से इतने खुश होते हैं कि उनको बोलिए कि यही जीवन अगर दोबारा मुझे मिल जाए तो इससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं। तो बंधा हुआ तो है ही। क्यों बंधा हुआ है? बंधा हुआ इसलिए है, अगर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि उसको क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ तो है ही नहीं। तकलीफ आना निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान ले रहा है वो भौतिक ज्ञान ले रहा है। ठीक है, और जितने जीव हैं, मनुष्यों में चार दोष पाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पहला, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, सेंसेस इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट का क्या मतलब हो गया? कि हम सब कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, मैंने एक उदाहरण भी दिया था। अब ये पेन को देखने का अगर हम जितना सामने लेके आएंगे तो वो नहीं दिखेगा, और थोड़ा सा और दूर लेके जाएंगे तो दिखने लगेगा। लेकिन इसको और भी दूर लेके गए तो ये नहीं दिखेगा। तो हमारी देखने की सीमाएं हैं, सुनने की सीमाएं हैं। सुनते कितने हैं?
हमारा जो विज्ञान बोलता है क्या, मनुष्यों की सुनने की सीमा है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो जो चमगादड़ होते हैं वो 10 हर्ट्ज में सुनते हैं, तो वो चमगादड़ की साउंड तो हम नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब है कि हम ये भौतिक जगत में, ये पृथ्वी पे जितनी वाणी है, जो हमारे आसपास जितना साउंड हो रहा है, सभी साउंड को हमारे में सुनने की क्षमता नहीं है। ठीक है। तीसरा, जब हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, ठीक है, अब जैसे आप पानी ले लीजिए, ठीक है, एक ठंडा पानी है, यहाँ कांच एक बोतल रख देते हैं, पानी है। अब यही जीव जो है आपका, अगर आप गर्मी से आएंगे तो ये और बहुत गर्म है, आपने गर्म पानी पी लिया है, गर्म पानी पीने के बाद आपने ठंडे पानी, एक नॉर्मल पानी को पिया, तो नॉर्मल पानी आपको ठंडा लगेगा। ठीक ठीक उसी तरह आप अगर फ्रिज से पानी निकाल करके पी लेते हैं और फिर वही नॉर्मल पानी पीते हैं, तो वही नॉर्मल पानी आपको गर्म लगता है। तो एक ही पानी रिलेटिव टर्म में आपको अलग अलग, कभी गर्म लगता है, कभी ठंडा लगता है। तो यानी कि क्या है, आपकी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। ठीक है। जब इंद्रियां अपूर्ण होती हैं तो क्या हो जाता है, इंद्रियां अपूर्ण होने से हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। भ्रमित होने का क्या मतलब है कि क्योंकि हम देख नहीं पाते, अब रात को रस्सी गिर गया, अब किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं रस्सी नहीं जी, सांप है, तो हमारी तो विजन है ही नहीं, क्योंकि जब तक सूर्य उदय नहीं होगा और लाइट नहीं होगा तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे ना, इतना हमारी लिमिटेशन है। आंख को भी हम आंखों पे, अब आंखों को बोलते हैं सब कुछ देख लेगा, लेकिन आपके अपने रूम में लाइट ऑफ कर दीजिए तो नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां चीजें नहीं होती। रस्सी गिर गया, आपने सोचा, बोला कि किसी ने बोल दिया सांप है जी, तो आपने डंडा ला करके उसको मारना शुरू किया, जबकि वो सांप नहीं होता, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। जब भ्रमित हो गए तो गलतियां करते हैं। अब यहाँ गलतियां क्या कर दी हमने, एक रस्सी पे डंडा मार दिया। ठीक है। तो वो गलतियां हम करते हैं। और चौथा, अपनी इस गलती को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो कोई आपको कल पूछा कि अरे तुमने तो क्या कल किया, तो आप झूठ बोल देंगे कुछ की रस्सी की जगह आपने इसको मारा। कोई भी झूठ बोल सकता है, ये सब मनुष्य में होते हैं। ठीक है। सारे मनुष्यों में ये दोष पाए जाते हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम, पर पाए सभी में जाते हैं। तो जब मनुष्यों के द्वारा, जिनकी इंद्रियां अपूर्ण है, ज्ञान लिखा जाता है, तो अपने आप में कंप्लीट कैसे हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी ज्ञान अगर मनुष्यों ने लिखा है, तो उसमें क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, तो ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता उसकी तरह। ठीक है। इसके बारे में और पढ़ेंगे, जब मैं हम लोग थर्ड लेवल में जाएंगे तो इसके बारे में मैं विस्तार से इसको चर्चा करूंगा, लेकिन आज बताना इसके लिए बहुत जरूरी था कि जो नॉर्मल हम ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान की बहुत सीमाएं होती हैं। ठीक है। हो सकता है हम बहुत एक्सपर्ट से ले रहे हैं, वो एक्सपर्ट बहुत ही उत्तम है, लेकिन उसकी भी तो इंद्रियां सीमित है। वो ये नहीं कह सकता कि वो जो ज्ञान दे रहा है वो संपूर्ण है। तो न्यूटन ने जब आइंस्टीन ने जब एक थ्योरी लाया, तो उस थ्योरी को काटने वाले एक और आ गए, थ्योरी को काटने वाले क्वांटम फिजिक्स आ गया, क्वांटम को काटने वाला मैक्स ये थ्योरी आ गई। तो हमेशा चीजें बदलती हैं। आज हम चंद्रमा में बोल रहे हैं कि ये दिख रहा है, कल बोलेंगे जी पानी दिखने लगेगा, परसों बोलेंगे कि यहाँ पे तो पहाड़ भी है। तो जहां तक हम देख पाते हैं वहीं तक समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे चीजें नहीं है। ठीक है। तो ज्ञान, एक सतोगुण का व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंधता है। अब रजोगुण के बारे में चलते हैं। रजोराग आत्मकं विद्धिं तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। बहुत इंपॉर्टेंट है। सतुगुण का क्या है, तत् सत तत्सत निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। सतोगुण का व्यक्ति जो है वो प्रकाशित होता है, उसमें और शुद्ध होता है, निर्मलत्वात् होता है, लेकिन उसको सुख बांधते हैं और ज्ञान बांधता है। घमंड आ जाता है कि मेरे से ज्यादा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है, तो बंध गया ना। ठीक है। क्योंकि ईर्ष्या क्रोध सब विकसित हो गया। रजो, अब इसमें क्या है, राग आत्मकम। हे कुंती पुत्र,
रजोगुण से की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से वह यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सतोगुण किससे बंधा था? सुख और ज्ञान से बंधा था। रजो गुण वाले व्यक्ति क्या होते हैं? राग आत्मकम। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है राग आत्मकम, आकांक्षाएं, आकांक्षाएं। दूसरा ये तृष्णा संग समुद्भवम, लोभ। ये आकांक्षाएं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। आज 1 बेडरूम हॉल किचन मिला है, ठीक है, हो सकता है हमारे लिए पर्याप्त हो, हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त हो, परंतु हम आसपास के लोगों को देखते हैं तो लगता है नहीं 1 बेडरूम से 2 बेडरूम बताए। राग, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा। और वो आकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती। फिर 2 बेडरूम हॉल से हमारी इच्छा रहेगी कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के लिए भी चाहिए, ठीक है। ये सोचने के बजाय कि बच्चों का शिक्षा ही आज के डेट में, आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा की जगह हम कभी कभी क्या करते हैं, उनके लिए धन इकट्ठा करने लगते हैं, परिवार के सुख के लिए। कोई गलत नहीं है, ठीक, कोई गलत नहीं, शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है, ये तृष्णा आ जाता है ना, लोभ आ जाता है, ठीक है। छोटी गाड़ी से हो सकता है तो बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी लेंगे, ठीक है। छोटा मोबाइल से कार हो सकता है नहीं, और अच्छा मोबाइल लेंगे, उसमें बाहर से कुछ और भी देख सकते हैं, और ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये राग आत्मकम और तृष्णा, ये दो चीजें जो कभी समाप्त नहीं होती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आकांक्षाएं आती जाती हैं, आकांक्षाएं आती जाती हैं, और वो आकांक्षाएं का तृष्णा वो कभी भी समाप्त नहीं होती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, ठीक है। जबकि हमारी जरूरत को हम जितना बांधेंगे, जरूरत की, शरीर की क्या जरूरत है वो तो कोविड में हमने सीख लिया, शरीर की क्या जरूरत है, ठीक है ना, वो हम सब सीख ली। परंतु जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हम अपनी फिर वो उसको तृष्णा आ गया। तो लेकिन कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या हो जाता है, सकाम कर्मों से बंधा है, क्योंकि चीजें इकट्ठी करने में इतना व्यस्त है, उसके पास समय कहाँ है। सारा अच्छा कार्य कर रहा है, सुबह से शाम परिवार के लिए जा रहा है, परिवार के लिए खटता है, परिवार को सुख करता है, लेकिन भगवान का ज्ञान लेने के लिए समय ही नहीं। तो सकाम कर्म से बंधा है, और जब तक सकाम कर्म से बंधा है तो सुख और दुख तो आने ही आना है ना। तो ये कैसे बंधा है? सकाम कर्मों से बंधा है। सतोगुण कैसे बंधा था? ज्ञान और ज्ञान संगे न बदनाती, सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चाणक्य। सुख और ज्ञान से बंधता है। मेरे से बेहतर किसी कोई सुखी हो ही नहीं सकता, मेरे से बेहतर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और ये सकाम कर्म, बगल में देखा ये, अरे मेरी जरूरत नहीं है लेकिन इस घर वाले ने तो ये ले लिया, मेरे परिवार के वालों ने तो ये ले लिया, वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, इसमें सकाम कर्म में बंध जाता है और उसके लिए ज्यादा खटता है, ठीक है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। अब तमोगुण में आइए, ये सबसे निम्न गुण है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिए, तमस अज्ञानम जनम विद्धि, मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस निद्रा भी निबद्धनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधता है। तो इसका क्या चरित्र है? अज्ञानी है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। रजोगुण का जो व्यक्ति है वो ज्ञानी है, सब कुछ ठीक जानता है, कोई गलत कार्य नहीं करता है, सब सही कार्य करता है, परंतु क्या है, हमेशा तृष्णा, रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवन। एक के ऊपर एक चीज चाहिए, एक के ऊपर लालच कभी समाप्त ही नहीं होता है। और हमारा तो भौतिक दुनिया ही ऐसे है कि आज की तारीख में बाथरूम की भी एक्सेसरीज इस तरह से एडवर्टाइज की जाती है कि लग रहा है पूरा घर ही हो गया है बात, ठीक है। तो ये हमारा आसपास का जो चीज है वो हमारी तृष्णा को बढ़ाने की काम करती है, ठीक है। तृष्णा बढ़ाता है जिसके कारण हम इसी में उलझे रहते हैं, इसी चीज को इकट्ठा करने में सारा जीवन हमारा लग जाता है, तो वो रजोगुण हो जाता है। अब ये एक व्यक्ति क्या है, तमोगुण का व्यक्ति क्या है, इसको अज्ञान है, कोई कोई ज्ञान ही नहीं, ठीक है, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के कारण है मोह में जकड़ा हुआ है,
इस गुण के कारण प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। अज्ञान किस चीज का? इसको सही कारण इसको क्या लगता है? अज्ञान, एक तो कोई कुछ ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसे अज्ञान है। अज्ञान के कारण वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूं सबसे उचित है। पागलपन उसको कैरेक्टरिस्टिक है। आलसी होता है, आज जो कार्य करना है उसे कल करेगा। और ज्यादा समय नींद में बिताता है, सोता है बहुत, 6 घंटे पर्याप्त है, फिर भी रविवार मिल गया तो सो गया, आज सोने का दिन, आज थोड़ा सा लेट उठेंगे। ऐसा बहुत लोग इस तरह करते हैं, आज लेट उठेंगे पूरा सोमवार से शनिवार तक बहुत कार्य करा है। आज रविवार जो हमारी छुट्टी का दिन है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिससे हमारा अगला पूरा हफ्ता उस पर डिपेंड करता है, उसको कई लोग क्या करते हैं, नींद, ज्यादा नींद ले लेते हैं, तो ये तमोगुण हो गया। अब अज्ञान किस चीज का अज्ञान है? ठीक है, आप कई व्यक्ति को देखते होंगे धूम्रपान करता है या शराब पीता है, अगर उसको आप शिक्षा देने जाएंगे तो कहेगा क्या? शिक्षा देने जाएंगे कहेगा नहीं, ये तो धूम्रपान करना कहाँ गलत है। ठीक है, लोग तो बिना धूम्रपान किए ही लोगों को आज के तारीख में इतना पोल्यूशन है हर जगह कि वो धूम्रपान से ज्यादा उसको उसके हेल्थ खराब हो रहा है पोल्यूशन से। तो अज्ञान के कारण पागलपन आ गया है, अपना खुद कानून बना रहा है। वो इस चीज को बताता है कि धूम्रपान करने से धूम्रपान करना तो ठीक है, परंतु ये खराब है, तो अपने चीज को वो उचित मान रहा है। आलसी होता है, नींद आता है उसको, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ये तमोगुण का चरित्र है। ठीक है, तो तीनों को आप अच्छे से ये जो श्लोक है इसमें तीनों का समरी है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से समझ लीजिए। सत्वम सुखे संजयति, रज कर्मणि भारत, ज्ञान आमृत्य हेतु तमः प्रमादे संजय युक्त। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, मैं सबसे सुखी हूं, मेरे से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, इसी में उलझा रहता है, अपने परिवार के लिए चीजों इकट्ठा करने के लिए, अपने लिए सुख सुविधाएं जुगाड़ करने के लिए। और तमो को गुण का अज्ञान और पागलपन से ढांक बांधता है। क्यों? अज्ञान है तो वो सोच रहा है कि जो वो कर रहा है वो उचित है, तो उसे पागलपन कहा जाता है। ठंडे देश में आप जाइएगा कई जगह में, तो लोग बोलते हैं कि आपने क्या शराब नहीं पी, शरीर को गर्म करता है, शराब पीते हैं लोग तो, है ना। ऐसे शहर, ठंडे शहर जहाँ पहाड़ में होता है ठंडे, कई लोग को आपने सुना होगा कि वो शरीर के लिए बहुत उचित है। ठीक है, परंतु कहीं नहीं लिखा है कि ये उचित है। और जिस बोतल को लोग पीते हैं, उस बोतल के डब्बे में ही लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ। तो कैसे वो तो अज्ञान हो गया ना। जिस डब्बे से निकाल के वो चीज पी रहा है, उस डब्बे में ही लिखा है ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो वो तो क्या हो गया? अज्ञान हो गया। और अज्ञान के कारण क्या हो गया? पागलपन हो गया था। पागलपन क्या? दूसरे को भी शिक्षा देने लग जाता है कि यही उचित है। ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में थोड़ा और चर्चा है। रजतम रजस्तमश्च रजस्तम च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं राजस्तथा। हे गुरु भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। बहुत सुंदर है, यहाँ पे समझने की बात है। तीनों में निरंतर युद्ध चलता रहता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में निरंतर युद्ध चलता रहता है। ये हम अपने पूरे जीवन में देख सकते, पूरे दिनचर्या में देख सकते हैं। सतोगुण हम कभी कभी जब अभी हम सभी लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, सतोगुण में है। ठीक है, भगवान का अपने ज्ञान, अपने श्रवण से हम भगवान की पूजा करते रहे हैं ना। हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान अलग अलग पूरा बताएंगे। जो पढ़ता है वो क्या करता है, पढ़ने वाले क्या बताएंगे वो क्या कर रहा है, सुनता है वो क्या सुनता है, वो सुनने मात्र से भगवान की पूजा करता है। अपने बुद्धि जो पढ़ता है अपनी बुद्धि से पूजा करता है।
तो आप लोग सभी सुन रहे हैं तो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सतोगुण में है। परंतु ये स्पर्धा पूरे दिन में हमारी चलती रहती है। यानी कभी हम सतोगुण में सुबह सब कुछ हमने अच्छा किया, मंगल आरती किया, सब कुछ किया, 9 बजे जब निकले ऑफिस के लिए या फिर घर में ही हैं, तो दो लोग ऐसे हमारे को, क्योंकि हमारे पूरे दिन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें उत्तेजित करते हैं, क्रोध दिलाने के लिए उत्तेजित करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे हमारे काम करने वाले हों, घर के आसपास हों या ऑफिस में हो। तो क्या हो जाते हैं, हम अपना उत्तेजना ऊपर निकाल देते हैं। कभी कभी वो ठीक है, परंतु कभी अनावश्यक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति रजोगुण में भी हो जाता है, फिर तमोगुण में भी हो जाता है। ठीक है, तमोगुण मतलब पागलपन में भी चला जाता है। तो ये निरंतर स्पर्धा चलती रहती है पूरे दिन में। हो सकता है हमने आज अच्छा प्रसादम ले लिया, प्रसादम लेने के बाद गए दोपहर में हमने प्रसादम ले लिया ऑफिस में, तो चलिए ऑफिस से बाहर चलते हैं। फिर देखा कि यहाँ भी कुछ बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज खाने का मिल रहा है बाहर में, वो हमने खा लिया जबकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिह्वा जो है सबसे सबसे कठिन इंद्रिया क्या है, जीभ। जीभ को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जिह्वा जो है वो सबसे कठिन इंद्रिय है, कठिन है। इसको कंट्रोल करना सबसे, ऐसा आचार्य ही बताते हैं, ये मेरा अनुभव नहीं है, आचार्य बताते हैं। जी, तारे मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय, करी बारे जिह्वा जाए। ठीक है, ये जिह्वा जो है वो सबसे कठिन इंद्रिय है, इसको नियंत्रण करना सबसे मुश्किल है। तो ये स्पर्धा पूरे दिन में चलती रहती है। ठीक है, हमने कक्षा किया, फिर हम चले गए, कुछ ऐसा चीज देखने लग गए, कोई टीवी में इतना चीज एक्सपोज हो गया, जो जो चीज हमने सीखा वो सारा डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो ये स्पर्धा निरंतर, कभी तमोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है, कभी रजोगुण सतोगुण को परास्त कर देता है, कभी सतोगुण सबको परास्त कर देता है। कैसे, हम चैंटिंग करने को आकर के डिस्टर्ब कर दिया हमें सुबह सुबह, तो आप क्या बोलेंगे, मैं मेरा अभी ये वक्त, किसी भी कोई फोन आया, अपने फोन को हटा दिया, मेरा ये वक्त नहीं है बात करने का, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, यानी सदोगुण सब पे भारी पड़ गया। तो कोशिश करना है हमारे को, जीवन का शैली इस तरह से, ये हमें बनाने से तो नहीं बनेगा, जीवन की शैली इस तरह से करना है कि हम ज्यादा समय सतुगुण में हो पूरे दिन में। सर्वद्वारेषु दे सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत्तः। थोड़ा 15-20 मिनट आज, क्योंकि लेट से क्लास शुरू हुआ था, 20 मिनट आप लोग रहिए। और बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत अच्छे से आप हम लोग सभी लोग रिलेट करेंगे इसको। सर्वदारेषु देहिन् अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्या द्विवृद्धि सत्वं मृत्युतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति की तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। शरीर के 9 द्वार हैं, ये देख लीजिए, इस शरीर के 9 द्वार हैं, यहाँ लिखा हुआ है। शरीर के 9 द्वार कौन है, ये 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। ये द्वार का क्या मतलब हो गया, द्वार का क्या मतलब हो गया, जो अंदर और बाहर जिससे चीजें आती हैं, यानी इससे हम इन सब चीजों से, ये जो 9 द्वार हैं इससे एक्सक्रीट करते हैं और कुछ लेते भी हैं अंदर। तो शरीर में 9 द्वार, यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। तो सतुगुण में क्या होता है, ये 9 के 9 द्वार जो हैं वो प्रकाशित होते हैं, वो अच्छी चीजें देखता है। वो आपको घोड़े घोड़े वाला अगर तस्वीर याद हो, ठीक है, वो कठोपनिषद का है। ठीक है, तो अच्छी चीजें देखता है, जिसके बारे में अच्छी चीजें सुनता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान का समय मिलने पर पढ़ा पठन करता है, रटन करता है, आचार्यों की किताब को पढ़ता है। ठीक है, नथुने अच्छी चीजें सूंघता है, भगवान का प्रसाद को ग्रहण करता है, मुंह हो गया। ठीक है, तो और बुधा और उपस्थ, यानी बहुत अच्छा एक श्लोक आता है उपदेशामृत में, अम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, सर्वामपि माम पृथ्वीं शिष्यात्।
अगर 6 वेगों को नियंत्रित कर लिया, वाचो वेगम, वाच बोलने की वेग को, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन के क्रोध का वेग, ठीक है, मन को क्रोध, क्रोध, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्व के वेग को, अगर जीभ के वेग को हमने कंट्रोल कर लिया, हमें खाने की इच्छा को कंट्रोल कर लिया, तो आज की तारीख में हमारी आधे शरीर का कष्ट जिह्वा के कारण ही रहता है, ठीक है। हम और इतनी चीजें आज की तारीख में उपलब्ध हो चुकी हैं कि जिह्वा को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, अगर हमारी जिह्वा ठीक हुई, उसके स्ट्रेट लाइन में हमारी उपस्थ आती है और जनेंद्रियां आती है। उपस्थ आपका हमारा पेट भी ठीक रहेगा, और हमारे जनेंद्रियां मतलब जिनाइटल्स, जहाँ जो हमारा जिससे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक लाइन में रहेगा, तो हमारी कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी। अगर हम जीवा को ठीक रखेंगे, जीवा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा रहता है, जीवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाशम, कर्म नाम अशम स्पृहा, राजसी एतानी जायन्ते विवृद्धे भारत ऋषभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छाओं तथा एवं लालसाओं का लक्षण प्रकट होता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। जब हमारा रजोगुण विकसित हो जाएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरे टाइम रजोगुण में ही रहता है, तमो, ये तीनों का मिश्रण रहता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा ना कि इन तीनों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। किसी में हो सकता है सत्वगुण की वो व्यक्ति में अच्छे गुण हैं तो ज्यादा समय सत्वगुण में रहता है, पर कुछ समय रजोगुण में भी रहेगा, क्योंकि किसी को भौतिक जीवन जीना है, तो किसी को डांटेगा भी, किसी पे क्रोध भी करेगा। और तमोगुण सोएगा भी तो सही, क्योंकि तमोगुण जो सोना जो है वो तमोगुण में आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो हमारा चैंटिंग ठीक नहीं होगा। तो 6 घंटे तो पर्याप्त हैं, तो 6 घंटे में रात को सोना चाहिए, जल्दी सो जाना है और जल्दी उठ जगना है। उससे हमारा जीव, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, दो चीज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, हमारा सोने का अगर हम ठीक कर लेते हैं और जिह्वा का वेग को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारा चेतना कॉन्शियसनेस में बहुत फर्क पड़ेगा। ये आप अनुभव भी कर सके देख सकते हैं। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, और कोशिश कीजिए कि भगवान के जो प्रसाद है उनको अर्पित करके बस ग्रहण कीजिए। देखिए कॉन्शियसनेस ठीक रहेगा। कॉन्शियसनेस ठीक रहने से क्या है, ज्यादा समय हम सतगुण में रहने का प्रयास कर सकते हैं। पूरा तो नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक जगत में कार्य करना है, ठीक है। तो ये रजोगुण के कारण है, रजोगुण का चरित्र किया जा रहा है। अत्यधिक आसक्ति, यानी कि पढ़ चुके हैं हम, एक चीज चाहिए उसके ऊपर एक चीज चाहिए, उसके ऊपर और चीज चाहिए, और लोन लेगा और लोन लेगा और लोन लेगा और लोन लेगा, खर्चे बढ़ाएगा। सकाम कर्म ही करता है, कोई गलत कार्य नहीं करता है, मेहनत करता है, परंतु ऐसी चीजें इकट्ठा करने लगता है जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 कपड़े में कार्य हो सकता है, 3 कपड़े में कार्य हो सकता है, और कपड़े लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे जो जीवन के मूल्य को कम करता है। कैसे? पढ़ेंगे हम जीवन को मूल्य को कैसे कम करता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, 6 चीजें हमारे जीवन की भक्ति को विनष्ट करती है। अत्याहार, कोई भी चीज अधिक खाना या अधिक इकट्ठे करना। 2 पेन से काम हो, 1 पेन से काम हो सकता है, कई लोगों को 2 पेन हो गया। एक किताब हमने पढ़ा नहीं ठीक से, वो भी किताब अच्छा लग रहा है, वो भी किताब अच्छा लग रहा है, वो भी किताब इकट्ठा कर लिया, पढ़ एक ही पाए। यहाँ भी लेक्चर चल रहा है, वहां भी लेक्चर चल रहा है, वहां भी लेक्चर चल रहा है। अत्याहार, एक पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, और भी चीजें कर लिया, तो ये क्या है, अधिक से अधिक इकट्ठा करने का प्रयास, अत्याहार। और उसके लिए प्रयास करते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इन दूसरे शास्त्रों में। परंतु
ये जो 6 चीजें हैं उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है। अत्याहार यानी ज्यादा चीजें खाना नहीं है, कम खाना है, और कम चीजें इकट्ठा करनी है। जितनी चाहिए जीवन को जीने के लिए उतने ही, जितना पर्याप्त है। अननेसेसरी कोई चीज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनने से हम उसके लिए उतना प्रयास करेंगे, प्रयासश्च। ठीक है। अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब दोनों तमोगुण में वृद्धि हो जाती तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्राकट्य होता है। तो निश्चित है जिसके पास अज्ञान है, जो अज्ञानी है, तो उस कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे वो नहीं समझता है, कभी नहीं समझने का प्रयास करता है। ठीक है। 31 तारीख को आप बताएं, 30-31 को लोगों ने हर मैं एक डेटा देख रहा था कि हर साल शराब बिक्री में 20% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है। 31 तारीख को, 1 तारीख को ऐसा लगता है कि पूरे साल जो उनका खुशी का कोई, पूरे साल उन्होंने दुख झेला है, और 31 की रात जो है वो ये कर करके खुशी मनानी, बहुत खुश हो जाएंगे। अगर वो चीजें खुशी देती हैं तो डेली कीजिए, क्योंकि खुशी के लिए तो जो चीजें आपको खुशी देती हैं उसको डेली करने से वो डेली खुशी देना चाहिए। परंतु क्या डेली वो खुश देगा? जिस तरह 31 को हम ना 31 को हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर वो हमें खुशी देता है तो हर दिन उसको उस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो शायद नहीं हम कर पाएंगे, नहीं खुशी देगा। लेकिन अगर कीर्तन में हम सुबह 4 बजे नाचते हैं, 6 बजे नाचते हैं, डेली नाचिए, डेली और मजा है। ठीक है। तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्राकट्य होता है। ठीक है। ये तमोगुण के लक्षण है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत तदो उत्तम विदाम लोकान अम्लाम प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में, अब इनके गंतव्य के बारे में, अभी तक तो हमने चरित्र पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया ये तीनों का। सतोगुण क्या होता है? प्रकाश काम अनामयम। ठीक है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन सा नगा। प्रकाश, प्रकाशित होता है, निर्मल होता है। ठीक है। सुख बांधता है, और सुख और ज्ञान बांधता है। रजोगुण के क्या है? आगमतम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। यानी असीम आकांक्षाएं और उस आकांक्षाओं का लोभ उसको सकाम कर्म से बांधता है। ठीक है। तमोगुण का क्या है? तमस अज्ञानम जन्म तमह। ये अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, यानी पागलपन, आलस और निद्रा और अज्ञान, ये सब अज्ञान के कारण पागलपन आता है, आलसी होता है, निद्रा। ठीक है। अब जिनके पास ये है उनका गति क्या होता है, एंड कैसे होता है, मृत्यु के बाद इनको किस तरह का लोक प्राप्त होता है, वो देखिए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलम याति देवभृत तदो तदो आत्मविदाम लोकान आमलाम प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो वह महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों को प्राप्ति होती है। पुण्य का कार्य किया है ना उसने कोई जीवन में, क्योंकि निर्मल तो आता है, उसका जीवन बहुत शुद्ध है, कोई गलत काम नहीं करता है। ठीक है। तो ऊपर के लोगों को चला जाता है। ठीक है। स्वर्ग तक जाता है, महर्षियों के लोकों में जाता है, लेकिन वो तभी तक वहां रहेगा जितना उसने पुण्य का बैंक बैलेंस अर्जित किया है। ठीक है। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, 9वें अध्याय में मैंने पढ़ा था ना, जैसे ये इसका पुण्य खत्म होने लगता है वो दोबारा ये मृत्यु लोक में आ जाता है। तो वो भी टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन, हमने 8वें अध्याय में भी पढ़ा है कि जो सबसे उच्च लोगों को भी पहुंचता है, ब्रह्मा जी के भी स्तर तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, वो उसका भी पतन होता है। रह रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा तथा प्रलीनतम से मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम करीनों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है
तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो तमोगुण का तो भगवान ने बता दिया, उसका पशु योनि तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन, ये मनुष्य जो शरीर मिला है, कोई सामान्य 84 लाख योनि के बाद मिलता है। तो अगर हम सोने को पेपर वेट बना देंगे तो सोने का मूल्य का कितना दुरुपयोग हो गया। ठीक है, तो सोने का जो मूल्य है वो सोने की तरह ही आभूषण के रूप में ग्रहण करना है, ना कि पेपर वेट बनाना है। ठीक उसी तरह ये जो मनुष्य शरीर है, ये सोने का शरीर है। ठीक है, सोने का है, ये बहुत मूल्यवान है। इसको व्यर्थ नहीं करना है, पेपर वेट नहीं बनाना है कि आहार निद्रा भय मैथुन में है हमने जीवन बिता दिया। आहार निद्रा और भय और मैथुन, तो वो तमोगुण का पशु योनि है। रजोगुण में जो मरता है वो सकाम कर्मी। सकाम कर्मी कहाँ होते हैं? इस पृथ्वी जगत में होते हैं। तो हो सकता है कि जिसने जीवन ज्यादा रजोगुण में बिताया है, वो उसको ये पृथ्वी लोग, ये भूलोक दोबारा प्राप्त हो। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मल फलम, रजस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। वो तो ठीक है। क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं? भगवान सात्विक होता है क्योंकि सुखी रहता है, तो सात्विक हो गया। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? तृष्णा और लोभ के पीछे भागता रहता है। जब लोभ के पीछे भागता रहता है तो आकांक्षाएं जो है कभी सुखी नहीं कर सकती हैं। उस सुखी के लिए दिन दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, उसको कमाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। तो मान लीजिए कि उसको बहुत बड़ा बड़ा सा भवन का निर्माण करना है। जितना बड़ा घर है उससे कई बड़ा वो घर का निर्माण करना है। अब उसके लिए उतना पैसे की इकट्ठी, उतना मेहनत करना पड़ेगा, लेबर लगेगा, हर तरह का। तो वो अंत में उसको दुख दुख तो मिलना ही है। और तमोगुण में जो कार्य किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित, वो मूर्ख हो जा रहता है, मूर्ख, है ना। हमने कई उदाहरण के माध्यम से समझा। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजस लोभ एव च, प्रमाद मोह तमस भव भवतो अज्ञानम एव च। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्यवृतस्तथा अधो जगन्य वृत स्थिति, जगन्य वृत्ति स्थला, जगन्य वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। दोबारा पढ़ता हूँ। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, सकाम कर्मियों के बीच रह जाते हैं, हमने पढ़ा ना। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नर्क लोकों को जाते हैं। एक तो पशु योनि, योनि क्या मिलेगा? पशु, और ऊपर से नर्क लोक। ठीक है, तो रजोगुणी का गंतव्य क्या है? पृथ्वी लोक है। और सतोगुणी का लोक क्या है? ऊपर के लोक हैं। लेकिन तीनों का अंत तो है ही। क्यों? क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति भी ऊपर की लोक को अगर जाता है तो फिर जब उसका पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो नीचे की लोक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा जी का भी हमने देखा एक उम्र है 311 ट्रिलियन, इसके बाद उनकी भी जीवन अंत होता है। गुणानेतान, ये सबसे अंतिम श्लोक है। गुणानेतान आतिथ्य त्रिन त्रिण देहि देह समुद्धवान, जन्म मृत्यु जरा दुखे, विमुक्त अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। आपके लिए सोचने के लिए श्लोक है। ये श्लोक से हमारा कल का आगाज होगा। ठीक है, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अभी तक भगवान ने रजोगुण, तमो, सतोगुण के बारे में बताया, रजोगुण के बारे में बताया। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं क्या है रजोगुण। सतोगुण कौन सा है? सतोगुण में सबसे शुद्ध गुण है, एक व्यक्ति का शुद्ध गुण है सबसे, वो प्रकाशित रहता है। ठीक है, उसके 9 के 9 द्वार प्रकाशित रहते हैं।
प्रकाश काम अनामयम, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। सुख से बंधता है, ज्ञान से, सुख और ज्ञान उसको बांधता है, क्योंकि अहंकार आ जाता है, मेरे से बेहतर किसी का ज्ञान नहीं, और मेरे से सुखी कोई और हो ही नहीं सकता। रजोगुण का व्यक्ति क्या होता है? रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम, यानी अ, उसकी आकांक्षाएं और असीम आकांक्षाएं, और असीम आकांक्षाओं के प्रति लोभ, तृष्णा। तृष्णा तो जानते हैं ना क्या होता है? तृष्णा का क्या मतलब? जितना तक जाते जाएं उतना वो लोभ इतना है जो कभी समाप्त नहीं होता, तृष्णा। तो वो ये दो चीज हैं, और जिसके कारण वो कर्म, सकाम कर्म से बंधा रहता है। ठीक है, कभी उस कर्म में करने में दुख होगा, कभी अरे ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, प्रमोशन मिल जाता है उसको तो हमारी सैलरी बढ़ जाती, ये हो जाता है। लेकिन प्रमोशन नहीं मिला, दुखी हो गया, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ था ना, प्रमोशन पाता तो सैलरी बढ़ता, सैलरी बढ़ने से ये कार्य कर सकता था। तो ये रजोगुण का है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, हमारे इस जगत में ज्यादातर लोग इसी में स्थित हैं। तमोगुण का क्या है? अज्ञान, तमस अज्ञानम जन्म तमः, प्रमाद आलस्य निद्रा भी। अज्ञान होता है, पागल, अज्ञान के कारण पागलपन होता है, और जिसके कारण आलसी भी होता है, और जितना सोना है उससे ज्यादा सोता है। इनके गंतव्य क्या है? ये सतोगुण का जो व्यक्ति होता है, ये तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। कभी ये जीत जाता है, कभी वो जीत जाता है, कभी ये जीत जाता है। तो हमें अपने दिन में देखना होगा कि हम अपने जीवन में पूरे दिन, अगर हम मंगल आरती करते हैं, सब कुछ अगर आचार्य ने हमें दिया है, उसका अगर हम पालन करते हैं ठीक से, तो हम ज्यादा समय सतोगुण में रहेंगे। ठीक है, हमें ये कोशिश करना है कितना हम सतोगुण में रह सकते हैं। ठीक है, उनका गंतव्य क्या है? गंतव्य है सतोगुण व्यक्ति को ऊपर के लोगों को मिले, ऊपर के लोग और ऊपर की योनियां मिलेंगी। रजोगुण का व्यक्ति जो है वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेगा, यानी पृथ्वी लोक तो मिल ही सकता है अगर ज्यादा समय रजोगुण में रहा, क्योंकि वो गलत कार्य नहीं कर रहा है, पर अपने सकाम कर्म, अपनी इच्छा के लिए कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। तमोगुण व्यक्ति को क्या है? अधम योनियां मिलती हैं, पशु योनियां मिलती हैं, और नीचे के लोक भी मिलते हैं। तो ये तीन चीज हो गए। अभी तक भगवान ने ये बताया। 20वें श्लोक में भगवान अब बताएंगे इसको काटने, जेल को तोड़ने का क्या तरीका। ठीक है, 20वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों में लांघने का समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो 13th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? कि ज्ञान के बारे में पढ़ा था ना, आज हमने उसको समराइज भी किया कि क्या ज्ञान लेना है जिससे वो गेम हो सकता है। तो भगवान ने क्या ज्ञान शुरू में बताया था? अमानित्यम, अतिवित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, आचार्य उपासनम, शौचम, आत्म विनिग्रह। इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद आता इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। यानी कि अगर एक ज्ञानी व्यक्ति, एक मुक्त पुरुष का क्या निशानी है? कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो चार चीजें हैं, जन्म दोबारा होगा, मृत्यु आना निश्चित है। अगर इस भौतिक जन्म में लिए जन्म हुआ है तो डिजीज आना तय है, जो बीमार होंगे ही। व्याधि, व्याधि और जरा यानी बुढ़ापा और डिजीज, वो आना तय। इससे भागने, उस सच्चाई को वो जानता है, तो वो मुक्त पुरुष है। आज उसी को भगवान दोबारा बता रहे हैं कि वो मुक्त पुरुष कैसे है। क्योंकि वो तीन, जब तक ये तीन गुण में रहेगा तब तक वो उसको, क्योंकि तीन गुण वाले को तो हमने सतोगुण में वाले को भी देख लिया। सतोगुण अपने में ही मस्त मस्त, उसको लगता है क्या? सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानेगा। वो सुख और ज्ञान से ही बंधा रहता है, तो कहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बारे में वो जान पाएगा। ठीक है, जान करके भी उसको क्या लगता है कि ये जीवन से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन कौन जन्म मृत्यु की सच्चाई को समझता है? वो जो गुणातीत हो जाता है, ये रस्सी को तोड़ने में सक्षम हो जाता है, जेल को तोड़ने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो कल अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तोड़ने के बाद क्या होता है,
और तोड़ा कैसे जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। आज मैं आपसे प्रश्न किया था कि वेद हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक लाइन में कोई अगर कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। वेद हमें क्यों पढ़ना है, सिर्फ एक लाइन, बहुत शॉर्ट में।